हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज जो है हमारी ये क्लॉक की जो है तीसरी क्लास है। 2 क्लासें अभी तक हमने क्लॉक की पढ़ी हैं, जिनमें हम लोगों ने क्लॉक के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा है और क्लॉक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। आज मैं आपके लिए बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन लेके आया हूं क्लॉक से रिलेटेड। तो कुछ जो हम लोगों ने जो पहले कॉन्सेप्ट सीखे उस पर आधारित क्वेश्चन करेंगे और कुछ जो है आज हम नए कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं क्लॉक के। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, देखिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि व्हेन विल द आवर एंड मिनट हैंड्स बी एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 मिनट्स फ्रॉम ईच अदर बिटवीन 5 and 6 o'clock। 5 से 6 बजे के बीच घंटे तथा मिनट की सुइयां कब एक दूसरे से 30 मिनट की दूरी पर होंगी। अब आपको बताना है कि इसमें ए बी सी डी में कौन सा सही आंसर होगा। तो अब देखिए, जिसने पहली दूसरी क्लासें पढ़ी है उनको पता है इस क्वेश्चन को हमें कैसे करना है, लेकिन जो पहली बार जुड़े हैं उनको थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रहा, सर ये 30 मिनट की दूरी, अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखिए, मैंने आपको 3 पोजीशन पढ़ाई हैं। ठीक है, यहां पर आपको यह भी पता है कि अगर दोनों सुइयों की बात हो रही है तो केवल आप बात कर रहे हैं किन 2 हैंड्स की, एक आपका मिनट हैंड और एक आपका आर हैंड। ठीक है ना, सेकंड के हैंड के बीच क्वेश्चन नहीं बनता। ठीक है, तो यहां पर दोनों सुइयां कौन कौन सी हैं, मिनट की और आपकी आर की। अब यहां पर देखें, कह रहा है कि 30 मिनट की दूरी। तो आपने जब वो 3 पोजीशन पढ़ी है, पहली पोजीशन क्या है, ओवरलैपिंग पोजीशन। अब ओवरलैपिंग मतलब जब आपस में दोनों सुइयां मिल जाती हैं। ठीक है, जब मिनट का हैंड और आर का हैंड जब आपस में मिलता है तो इसको हम बोलते हैं ओवरलैपिंग कंडीशन। अब ओवरलैप में क्या होता है कि दोनों सुइयों के बीच की जो डिस्टेंस है और दोनों सुइयों के बीच का जो एंगल है वो आपका 0 होना चाहिए। ठीक है ना, एंगल भी 0 होना चाहिए और आपकी डिस्टेंस भी कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो उन दोनों के बीच ओवरलैपिंग पोजीशन बन जाती है। ठीक है, आपको फिर मैंने पढ़ाया था जो है अपोजिट पोजीशन। अपोजिट में आपको याद होगा, जैसे अपोजिट की अगर हम करेक्ट टाइम की बात करें, जैसे ओवरलैपिंग में अगर मैं करेक्ट टाइम आपको बताऊं तो आप देखें घड़ी में करेक्ट 12 बजे। जब घड़ी में 12 बजते हैं तो आपको वहां पर ओवरलैप वाली पोजीशन दिखाई पड़ेगी, क्योंकि जो मिनट का हैंड होता है वो आर के हैंड को पूरा का पूरा ओवरलैप कर देता है। तो उसे हम बोलते हैं ओवरलैप पोजीशन या बोलते हैं आपस में मिलने की स्थिति। क्लियर है। ऐसे अगर हम अपोजिट की बात करें तो जैसे आप देखते हैं कि क्लॉक में जब करेक्ट टाइम की अगर हम बात करें तो क्लॉक में जो आपका करेक्ट टाइम जब होता है आपका 6 o'clock। ठीक है ना, 6 o'clock जब होता है तो 6 o'clock में आप देखेंगे कि मिनट का जो हैंड है वो 12 पे होता है और जो आर का हैंड है वो आपका 6 पे होता है। मिनट का हैंड कहाँ पे होता है, 12 पे, आर का हैंड 6 पे होता है। दोनों सुइयां आपकी आमने सामने होती हैं और वो पोजीशन कहलाती है आपकी अपोजिट पोजीशन। क्या कहलाती है, अपोजिट पोजीशन कहलाती है। ठीक है ना। अब एक चीज जरा सोचिए, अपोजिट की अगर हम बात कर रहे हैं तो वहां पर देखो अपोजिट मतलब इस प्रकार से, अपोजिट मतलब जैसे ये आपके सामने घड़ी में बना दूं ऐसी, ये मैंने एक छोटी सी घड़ी बना दी, यहां पे आपका 12 है और यहां पे आपका 6 है। तो ये अगर सुइयों की मैं बात करूं तो कुछ ऐसे दिखाई पड़ेंगे। देखो यहाँ पे ये आर की और ये आपकी मिनट की हैंड। ठीक है ना, एक इसमें ये हो गई घंटे की सुई और ये हो गई मिनट की सुई। तो ये पोजीशन जो है आपको कौन सी दिखाई पड़ेगी, अपोजिट पोजीशन। और इस अपोजिट पोजीशन में जो दोनों हैंड हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस है, उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 30 मिनट की होगी और उनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री। तो यहां से यहां पर यही तो पूछ रहा है कि 5 और 6 बजे के बीच कब सुइयां एक दूसरे से 30 मिनट की डिस्टेंस पर होंगी, 30 मिनट की दूरी पर होंगी। तो आपने कहा कौन सी पोजीशन पूछ रहा है, अपोजिट पोजीशन। क्वेश्चन को कई तरीके से पूछा जा सकता है।
इसलिए आप अपने हर कॉन्सेप्ट को क्लियर रखें। अगर 0 मिनट की दूरी पूछा जाता या 0 डिग्री का एंगल पूछा जाता तो ओवरलैप पोजीशन की बात होती। अब आपको पता है कि हमें जो है अपोजिट पोजीशन को किस प्रकार से सॉल्व करना है। इसके लिए शॉर्टकट फॉर्मूला क्या है? एक तो फॉर्मूला आपका ये है m इक्वल्स टू 2/11 h इंटू 30 प्लस माइनस थीटा। एक आप इससे निकाल सकते हैं, एक मैंने आपको शॉर्टकट फॉर्मूला भी बताया है, बेस टाइम प्लस माइनस 6, बेस टाइम प्लस माइनस 6 इंटू 60/11। अच्छा, प्लस कब करना है आपको 6 को? तो जो आपको टाइम जो दिया गया हो अगर वो 6 से कम है, जो भी टाइम आपको दिया अगर वो 6 से क्या है कम है, तो आप वहां पर क्या करेंगे, वहां पे 6 को प्लस करेंगे। अगर समय आपका 6 से ज्यादा है तो क्या करेंगे, 6 को माइनस कर देंगे, ये इस फॉर्मूले में, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए, अगर मैं इस शॉर्टकट फॉर्मूले को लगाता हूं, तो कितनी आसानी से मेरा आंसर आ जाएगा तुरंत। अब यहां पर देखो बेस टाइम क्या है, ये सर आधार समय क्या है, आधार समय प्लस माइनस 6 इंटू 60/11। तो सर आधार समय हम कैसे पहचानेंगे? तो आप जरा एक बार क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 5 से 6 बजे के बीच, क्या कह रहा है, 5 से 6 बजे के बीच। तो आप मुझे बताओ, जैसे मैंने आपसे कहा कि आप मुझसे मिलना चाहते हैं, तो मैंने कहा भैया आप मुझसे मिलने के लिए 5 से 6 बजे के बीच आना। तो आप क्या करेंगे, आप 5 o'clock के बाद और 6 o'clock से पहले आ जाएंगे मुझसे मिलने। आपने कहा बिल्कुल। तो अब जो आप बेस टाइम मान के चलेंगे वो 5 o'clock होगा, क्योंकि 5 मतलब ये जो घटना घटित होगी वो 5 बजे के बाद ही होगी और 6 बजे से पहले हो जाएगी। तो आप क्या करोगे, 5 बजे एकदम वहां पे हाजिर हो जाओगे। कितने समय पर भी सर हमसे मिल सकते हैं, क्योंकि सर ने 5 और 6 बजे के बीच का समय दिया है। तो वही चीज यहां पर भी है कि यहां पर जो आपका बेस टाइम होगा वो 5 o'clock होगा, क्योंकि 5 बजकर कुछ मिनट पर ही ये घटना घटित होगी। तो यहां पर देखिए आप बेस टाइम में कितना रखेंगे, 5, बेस टाइम में कितना रखेंगे, 5। अब मुझे बताओ कि जब मैंने 5 o'clock ले लिया बेस टाइम में, तो 5 o'clock जो आपका टाइम है वो 6 से कम है कि ज्यादा है? तो आपने कहा ये समय आपका 6 से क्या है, कम है। तो यहां पे 6 क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। 5 + 6 कितना हो जाएगा आपका, इंटू 60/11 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका जो है 11 इंटू 60/11। तो 11 से 11 आपका कट जाएगा, ये बच जाएगा आपका 60 मिनट, ये बच जाएगा आपका 60 मिनट, ठीक है ना। अब देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5 o'clock एंड 60 मिनट, ठीक है ना। ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं, दोनों तरफ से लिखा जा सकता है। 5 o'clock एंड 60 मिनट, या आप डायरेक्टली लिख सकते हैं इसको 6 o'clock। क्या लिख सकते हैं, 6 o'clock। आपको एक ही ऑप्शन में दिया गया होगा। आप इसको 5 o'clock 60 मिनट भी लिख सकते हैं, 5:60, या डायरेक्ट 6 o'clock लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे देखिए ऑप्शन में क्या दिया गया, 6 o'clock दिया गया है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। तो यहां से दिमाग में एक चीज बैठाइए, ये जो आपकी पोजीशन है वो 1 आवर में 1 टाइम बनती है, 1 घंटे में 1 बार बनती है, ठीक है। तो आपके 12 आवर में 11 टाइम बनती है। तो जो करेक्ट आपको 6 बजे पोजीशन दिखाई पड़ती है ना, ठीक है ना, करेक्ट जब 6 बजता है घड़ी में तो आपको अपोजिट पोजीशन दिखाई पड़ती है, तो वो पोजीशन आपकी 5 और 6 बजे के बीच की होती है, ठीक है ना। अब 6 और 7 बजे के बीच कोई भी आपका अपोजिट नहीं बनेगा, अब 7 और 8 बजे के बीच बनेगा, ठीक है ना। अब आप सोचोगे 6-7 के बीच कोई अपोजिट बनेगा क्या, नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो इसलिए जो है वही एक आपका कम हो जाता है, वही एक बार क्या हो जाता है आपका कम हो जाता है। इसलिए 12 आवर में 11 टाइम, 24 आवर में 22 टाइम्स आपका जो है अपोजिट पोजीशन बनती है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए भाई, क्या होगा, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन जरा पढ़ते हैं, क्या पूछ रहा है
कि फाइंड द टाइम बिटवीन 3 and 4 o'clock व्हेन द मिनट हैंड विल बी अहेड ऑफ द आवर हैंड बाय 7 मिनट। 3 से 4 बजे के बीच वह समय बताइए जब मिनट की सुई घंटे की सुई से 7 मिनट की दूरी आगे होगी। ठीक है, अब देखिए यहां पे आपको बताना कि ABCD में कौन सा आपका सही होगा। तो देखो यहां पे अब 7 मिनट की दूरी, तो ना तो आपके परस्पर मिलने की जब स्थिति बनती है तो वहां पे 0 मिनट की दूरी होती है, अगर अपोजिट की पोजीशन बनती है तो 30 मिनट की दूरी होती है, और अगर आपकी राइट एंगल पोजीशन बनती है तो 15 मिनट की दूरी होती है। तो अभी किसी पोजीशन से रिलेटेड क्वेश्चन तो नहीं है। अब इसको इसमें पूछा गया है कि जो मिनट की सुई है वो कब जो है घंटे की सुई से 7 मिनट की दूरी आगे होगी। तो अब देखो यहां पर हमें जो है इस फॉर्मूले का प्रयोग करना पड़े। कैसे लगाना पड़ेगा सबसे पहले समझो। देखो सबसे पहले हम बताते हैं घड़ी में 3 बजा इस प्रकार से। अच्छा, जब घड़ी में 3 बजा, जब यहां पे आपका 3 है, यहां पे आपका 12 है, तो आपने कहा जब घड़ी में 3 बजा तो कुछ इस प्रकार से बजा। ठीक है ना, कुछ इस प्रकार से घड़ी में 3 बजा। अब जब घड़ी में 3 बजा तो आपके जो मिनट की हैंड है, जो मिनट का हैंड है वो आपका 12 पे है, जो आपका आर का हैंड है वो आपका 3 पे है। अच्छा, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 15 मिनट की है। किसके किसके दोनों के बीच की? मिनट और आर के हैंड की जो डिस्टेंस है उन दोनों के बीच की वो 15 मिनट की है, क्योंकि मिनट की जो हैंड है वो आपकी 12 पे है और जो आर की हैंड है वो आपकी 3 पे है। तो दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई? 15 मिनट की हो गई। अब देखें, अगर मैं यहां पर बात करूं तो मुझे चाहिए 7 मिनट की दूरी, और कौन आगे हो? मिनट की सुई आपकी आर की सुई से आगे होनी चाहिए। तो आप मुझे बताओ कि मिनट की सुई अभी 12 पे है, आर की सुई अभी 3 पे है। अगर इस एरिया में आपकी मिनट की सुई होगी तो वह आर की सुई से पीछे ही तो रहेगी, चाहे वो जो है आपका 3:10 हो तो 5 मिनट की दूरी अभी पीछे है। क्योंकि सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले जो मिनट का हैंड है वो आके आर के हैंड से मिलेगा, फिर उससे आगे बढ़ेगा, और जब आगे बढ़ेगा तब तो 7 मिनट की दूरी आगे जाएगा। ठीक है ना, आगे जाकर के जब 7 मिनट की दूरी से आगे पहुंच जाएगा तब वह उससे 7 मिनट की दूरी आगे होगी। तो अब जरा देखो यहां पे हमें करना कैसे है। तो आपने कहा कि सबसे पहले देखो मिनट और आर के हैंड के बीच, मिनट और आर के हैंड के बीच डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस कितनी है? आपने कहा 15 मिनट की। कितनी डिस्टेंस है? 15 मिनट की। ठीक है, अब अगर मैं इसमें 7 और ऐड कर दूं, ठीक है, तो अगर मैं 7 इसमें माइनस करता हूं तो माइनस करने में पीछे रह जाएगी, माइनस करने में क्या रह जाएगी? पीछे रह जाएगी। कौन सी? मिनट की हैंड। और अगर मैं इसमें प्लस कर दूं, देखो 15 में मैंने क्या कर दिया? 7 प्लस कर दिया, तो अब ये जब 22 और आगे बढ़ गई, कहां से? आपकी भाई यहां से यहां तक आई, यहां से पहले मिनट की हैंड यहां तक आई, तो 15 मिनट की दूरी सुने वहां तक की, यहां से फिर 7 मिनट और आगे बढ़ गई, तो 15 में 7 ऐड कर दिया। जब 22 मिनट पर वो पहुंचेगी, जब 3:22 लगभग होगा, तब जाकर के वह मिनट की हैंड आपकी आर की हैंड से क्या हो जाएगी? आगे हो जाएगी, 7 मिनट आगे हो जाएगी। लेकिन अब जब मिनट की हैंड मूव कर रही है तो आपकी आर की हैंड में थोड़ा बहुत मूवमेंट होगा, तो ये एग्जैक्ट टाइम तो नहीं होगा। अब हमें एग्जैक्ट टाइम निकालना है, तो अब एक बात याद रखिएगा, मिनट की हैंड से आर की हैंड से आगे जा रही है, और मिनट की हैंड को 1 मिनट की अधिक दूरी तय करने में, 1 मिनट की अधिक दूरी तय करने में लगा समय, तय करने में लगा समय
ये होता है आपका 12/11। कितना होता है आपका? 12/11 होता है। ठीक है, तो 22 मिनट की अधिक दूरी तय करने में लगा समय, तो आपने कहा 22 इंटू 12/11 हो जाएगा आपका 11 दूना 22, 12 दूना 24। 24 मिनट की दूरी तय करनी पड़ेगी उसको उससे आगे जाने के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 3 o'clock 24 मिनट। 3 o'clock 24 मिनट। 3 o'clock 24 मिनट। ठीक है ना, यहाँ m का मतलब मिनट से ही है। ओके, इस बात को समझिएगा आप। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर पूछता कि 7 मिनट पीछे है, कब वो है 7 मिनट पीछे, तो 15 में क्या करते हैं? माइनस करते 7 को। ठीक है ना, 15 में 7 को माइनस करते हैं और वहां पे 12/11 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाता। 12/11 क्या है? मिनट की सुई जब घंटे की सुई से 1 मिनट आगे होगी, ठीक है ना, 1 मिनट की अधिक दूरी तय करने में उसको जो समय लगता है वो 12/11 होता है। ठीक है, तो यहां पे आप डायरेक्ट 12/11 गुणा करते कितना आ जाएगा आपका? 3:24। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताएं। When will the hour and minute hands be opposite to each other between 8 and 9 o'clock? 8 से 9 बजे के बीच घंटे तथा मिनट की सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत होंगी? कब 8 से 9 बजे के बीच घंटे और मिनट की सुइयां, घंटे और मिनट की सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत होंगी? ए बी सी डी में कौन सा आपका सही आंसर होगा? तो अब देखो यहां पर जो बेस टाइम होगा, यहां पे जो आधार समय होगा वो 8 बजकर होगा, क्योंकि आपको पता है कि 8 से 9 बजे के बीच पूछ रहा है, तो 8 बजे के बाद और 9 बजे के पहले हो जाएगा। तो यहां पर देखो अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन बी तो गलत ही है, 9 बजकर तो आएगा ही नहीं। अब चलिए जरा लगा लेते हैं इसको। तो यहां पे मैं आपको इस फार्मूले से लगा के एक बार बताता हूं। m बराबर 2/11 h इंटू 30 प्लस माइनस थीटा। आपके दिमाग में आ रहा सर क्या इससे भी निकल आएगा? बिल्कुल निकल के आएगा। ठीक है ना, बेस टाइम प्लस माइनस 6 इंटू 60/11 से तो हमने लगा के देख लिया एक अपोजिट पोजिशन। जरा इससे भी लगा के देख लेते हैं। देखो यहाँ पे 8 से 9 बजे के बीच, तो यहाँ पे h बराबर क्या रखेंगे? h बराबर रखेंगे 8 o'clock। थीटा कितना रखेंगे? अपोजिट का मतलब होता है 180 डिग्री का एंगल। ठीक है ना, अपोजिट का मतलब होता है 180 डिग्री का एंगल। तो m बराबर क्या हो जाएगा आपका? 2/11 8 इंटू 30 प्लस माइनस 180। अब एक बात याद रखिएगा, अगर इधर की वैल्यू से बड़ी है तो यहाँ पे प्लस आएगा, अगर इधर की वैल्यू से छोटी है तो माइनस आएगा, क्योंकि अपोजिट पोजीशन भी आपकी 1 घंटे में एक ही बार बनती है। तो जब 1 घंटे में एक बार बनेगी तो वहां पर एक ही आंसर आएगा। ऐसे नहीं कि एक बार प्लस होगा एक बार माइनस होगा, नहीं। और कब प्लस या माइनस करेंगे? क्योंकि आपको पता है कि टाइम और स्पीड कभी निगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए अगर इधर की वैल्यू आपकी बड़ी है, इधर छोटी है तो क्या लगा देंगे? प्लस। अगर इधर की वैल्यू छोटी इधर बड़ी है तो क्या लगा देंगे? माइनस। जैसे यहां पर देखिए, अगर इसको मैं सॉल्व करूं कितना हो जाएगा आपका? 8 3 जा 24, 24 2 जा कितना हो जाएगा आपका? 480, 480 8 3 24 दूना 48। ठीक है ना, ये प्लस माइनस हो जाएगा 360 अपॉन हो जाएगा 11। अब देखो चूंकि 480 360 से बड़ा है तो यहां पे आपका माइनस आ जाएगा, यहां पे क्या आ जाएगा? माइनस। ठीक है, अपॉन 11 कितना हो जाएगा? ये 0 और 8 में से 6 गए 2, 120/11। और जब आप भाग देंगे इतना आ जाएगा आपका ये 10:10/11 आपका सही आंसर आएगा। और ये जो आंसर आएगा वो हमेशा मिनट में आएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 8:10 सही 10/11 मिनट। अगर आप उससे भी निकालते तो उससे भी यही आता, देखिए 8 o'clock है तो ये समय 6 से क्या है? ज्यादा है। मैं उससे भी करके आपको यहाँ पे बता देता हूँ। बेस टाइम फॉर्मूला शॉर्टकट वाला क्या है? बेस टाइम प्लस माइनस 6 इंटू 60/11। तो आपने कहा 8 o'clock जो समय है 6 से क्या है? ज्यादा है, तो 6 क्या हो जाएगा? माइनस।
तो 8 - 6 इंटू 60/11, यहां से भी आप निकालते कितना आता, 2 इंटू 60/11, तो कितना होता है आपका ये 120/11। और जब 120/11 का भाग देते तो आंसर वही आपका आता जो आपने ऊपर लिखा हुआ है। तो यहां से भी आपका वही आंसर आएगा, ठीक है ना, यहां से भी आपका वही आंसर आएगा जो आपने वहां पर लिखा है। क्लियर है? तो यहां पर देखिए आपका जो है वही आंसर है जो आपने इससे निकाला। तो आप किसी भी फार्मूले से लगाएं, आपको एक ही फार्मूले का प्रयोग करना है। मैंने आपको यहां पे इस फार्मूले से भी निकाल के बता दिया कि अगर आप m = 2/11 h × 30 ± थीटा रखते हैं तो भी आप इसको आसानी से निकाल पाते हैं। अगर यहां पे आप रखते हैं बेस टाइम ±6, प्लस कब करना है 6 को, जब समय 6 से कम हो, माइनस कब करना है 6 को, जब समय 6 से ज्यादा हो। 8 o'clock 6 से ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा 8 - 6 होगा, जो आएगा उसमें 60/11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 8 o'clock and 10⁻11। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। 8:10 सही 10/11 पर सुइयां एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। Between 7 and 8 o'clock when will the hour and minute hands make right angle to each other? 7 से 8 बजे के बीच घंटे तथा मिनट की सुइयां कब कब एक दूसरे से समकोण बनाएंगी? ABCD में कौन सा सही आंसर होगा? तो अब देखिए, समकोण की बात करें, राइट एंगल की बात करें तो राइट एंगल आपका 1 घंटे में 2 बार बनता है। राइट एंगल जो पोजीशन है वह 1 घंटे में 2 बार, 12 घंटे में 22 बार और 24 घंटे में 44 बार बनती है। ठीक है, तो अब यहां पे पूछ रहा है कि 7 से 8 बजे के बीच, तो 2 बार बनेगी। कितनी बार बनेगी? 2 बार ये बनेगी। ठीक है, अब देखिए इसके लिए मैंने आपको शॉर्टकट में बताया है, इसके लिए मैंने आपको जो है इस फॉर्मूले का प्रयोग करना ही बताया है। m बराबर 2/11 h × 30 और प्लस माइनस थीटा। अब यहां पे थीटा कितना रखेंगे 90 डिग्री, क्योंकि राइट एंगल की बात है। जब अपोजिट की बात थी तो हमने थीटा की जगह कितना रखा 180। अब चूंकि राइट एंगल की बात है तो थीटा की जगह हम क्या रखेंगे आपका 90 डिग्री। अगर हम इस फार्मूले का प्रयोग करते हैं तब, नहीं तो हम शॉर्टकट फार्मूले का भी प्रयोग कर सकते हैं। शॉर्टकट फार्मूला क्या है आपका? बेस टाइम प्लस माइनस 3 इंटू 60/11 इंटू 60/11। ठीक है, ये शॉर्टकट फार्मूला है। अब चूंकि 1 घंटे में 2 बार ये घटना घटित होती है, 1 घंटे में 2 बार राइट एंगल बनता है, तो यहां पर जो है आप एक बार 3 को उसमें प्लस करेंगे और एक बार 3 को उसमें माइनस करेंगे। क्लियर है? तो एक बार 3 को क्या करना है, अब यहां पे बेस टाइम क्या है 7 o'clock, बेस टाइम क्या है 7 o'clock, तो आप यहां पे इस प्रकार से करेंगे इसको 7 ± 3 इंटू 60/11। अब देखिए, जब 7 में हमने 3 को प्लस कर दिया और इंटू 60/11 किया तो कितना आ गया आपका 10 इंटू 60/11, यह आ जाएगा आपका 600/11। और 600 में जब आप 11 का भाग देंगे तो आ जाएगा 54/6/11 मिनट। एक टाइम तो ये आ गया आपका। अब जरा सेकंड की बात कर लेते हैं। तो आपने कहा 7 - 3 इंटू 60/11, तो ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 60/11, ये हो जाएगा आपका 240/11। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 21 सही 9/11 मिनट। तो ये दोनों समय आएंगे, एक आएगा आपका 7:54 सही 6/11 मिनट और एक आएगा आपका 7:21 सही 9/11 मिनट। तो ए और बी दोनों सही है। देखो ए भी सही है और बी भी सही है, दोनों सही आपके समय दिए गए हैं। 7:54 सही 6/11 मिनट, 7:21 सही 9/11 मिनट। तो आंसर डी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका डी, ए और बी दोनों। क्योंकि आपको पता है कि भाई ये जो पोजीशन है, जो राइट एंगल पोजीशन है, यह आपकी 1 घंटे में 2 बार बनती है।
तो जब भी आपसे क्वेश्चन 1 घंटे के बीच पूछा जाएगा तो आपके वहां 2 आंसर निकल के आएंगे। तो यहां पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए और बी दोनों आपके सही होंगे। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइए। रमेश क्लॉक वॉज 5 मिनट बिहाइंड द करेक्ट टाइम एट 3 PM ऑन संडे एंड 3 मिनट्स ahead of the correct time at 3 PM on Tuesday. When did it show the correct time? रमेश की घड़ी रविवार को दोपहर 3 बजे सही समय से 5 मिनट पीछे थी और मंगलवार को दोपहर 3 बजे सही समय से 3 मिनट आगे थी। इसने ठीक समय कब दिखाया? ए बी सी डी में कौन सा आपका सही आंसर होगा? तो ये क्वेश्चन आपका स्लो और फास्ट क्लॉक से है। अब आपको मैंने जो है इसके पहले वाली क्लास में बताया था कि जब भी आपसे स्लो और फास्ट क्लॉक की बात की जाए तो उसमें आपको क्या करना है, टोटल मिनट बराबर टोटल आर के करना है। अब देखो, अब भाई अगर मेरे जो हम घड़ी पहनते हैं अगर वो घड़ी होती, अगर स्लो हो गई तो हम क्या करते, उतारते, चाबी घुमाते, काम हो जाता। लेकिन अब ये तो कागज में लिखी घड़ी है, अब इसको कैसे हम करेक्ट टाइम पर करेंगे? तो आपने कहा कि अगर ये घड़ी 5 मिनट और चल जाती तो राइट टाइम बता दे, चूंकि 5 मिनट पीछे हो गई, अगर 5 मिनट और तेज चल जाती तो आपका काम हो जाता। अब अगर मुझे ये पता चल जाए कि यहां पर यह 1 मिनट चलने के लिए कितने घंटे लेती है, अगर मुझे ये मालूम चल जाए कि 1 मिनट में 1 मिनट चलने के कितना घंटा लेती है, तो 5 मिनट चलने के लिए कितने घंटे लेगी, तो मैं वहां आसानी से आंसर निकाल सकता हूं, कितने घंटे बाद यह राइट टाइम बता देगी। ठीक है, तो इसी प्रकार अब जैसे क्या थी, दोपहर 3 बजे 3 मिनट आगे थी, तो वहां पर भी आप भाई अब आगे हो गई, वो बहुत तेज चल गई, तो आप उससे वहां से जाकर के पीछे का समय गिन सकते हैं, तो भी करेक्ट टाइम वहां से पता कर सकते हैं कि इतने टाइम में इसने करेक्ट समय बताया होगा। इसके बाद से ये फास्ट चलने लगी, भाई इतने मिनट आगे हो गई। तो आपको यहां पर एक क्या फॉर्मूला लगाना होता है, टोटल मिनट बराबर टोटल आर के। सबसे पहले ध्यान दे लीजिए, जब भी स्लो फास्ट की बात आए तो टोटल मिनट बराबर टोटल आर के, ये फॉर्मूला आपको लगाना होता है, टोटल आर। ठीक है, अब देखिए यहां पे अगर हम टोटल मिनट की बात करें तो मैंने आपसे ये भी कहा था कि अगर कभी इसमें दिया हो कि इतने मिनट पीछे इतने मिनट आगे, ठीक है ना, इतने मिनट बिहाइंड एंड इतने मिनट अहेड, तो वो दोनों मिनट आपस में ऐड हो जाते हैं और वहां से आपको टोटल मिनट मिल जाते हैं। और जहां से घड़ी ने चलना शुरू किया था और जहां तक वो घड़ी चल रही है उनके बीच टोटल आर काउंट कर लीजिए। जैसे अगर हम बात करें यहां पे टोटल मिनट की, अगर मैं बात करूं, अगर मैं टोटल मिनट की बात करूं, टोटल मिनट की अगर मैं बात करूं तो आप देखेंगे यहां पे कि जो है यह घड़ी पहले 5 मिनट क्या थी, बिहाइंड मतलब पीछे थी, 5 मिनट बिहाइंड थी, बाद में 3 मिनट अहेड हो गई। दोनों को आपस में प्लस कर दीजिए तो टोटल मिनट आ जाएंगे आपके 8। 5 मिनट ये क्या थी, बिहाइंड थी, बाद में 3 मिनट अहेड हो गई, 3 मिनट वह आगे हो गए, दोनों मिनट आपस में प्लस हो गए, तो टोटल मिनट कितने हो गए आपके 8 हो गए। अब अगर हम बात करें टोटल आर की, अगर हम बात करते हैं टोटल आर की, कुल घंटों की अगर बात करते हैं तो यहां पर देखिए घंटे हमें काउंट करना है, जो हमें घंटे काउंट करना है वो काउंट करने हैं कहां से, संडे के 3 PM से ट्यूसडे के 3 PM तक, संडे के 3 PM से ट्यूसडे के 3 PM तक हमें टोटल आपके आर काउंट करने हैं। अब जरा देखिए, अगर मैं यहां पे जो है संडे के 3 PM से ट्यूसडे के 3 PM तक टोटल आर काउंट करता हूं तो टोटल कितने आर आ जाएंगे, तो यहां से संडे के 3 PM से, संडे के 3 PM से, संडे के 3 PM से मंडे के 3 PM तक, मंडे के 3 PM तक 24 आर, और मंडे के 3 PM से ट्यूसडे के 3 PM तक 24 आर। तो यहां पे जो है यहां से यहां तक जो टोटल आपके घंटे आएंगे 48 आर आ जाएंगे, 48 आर आ जाएंगे। इतनी बात क्लियर है भाई। संडे के 3 PM से ट्यूसडे के 3 PM से कितना हो गया,
48 घंटे हो गए, क्योंकि संडे के 3 बजे से मंडे के 3 बजे तक 24 घंटे और मंडे से ट्यूसडे तक 24 घंटे, तो टोटल हो गए 48 घंटे। अब टोटल मिनट बराबर टोटल आर के कर दो, तो 8 मिनट बराबर 48 आर के, ठीक है। तो 1 मिनट बराबर 48/8, तो आप कहेंगे 8 6 जा 48, तो ये हो जाएगा आपका 6 आर के। कितना हो जाएगा आपका 6 आर का। तो 1 मिनट की जो वैल्यू है, 1 मिनट की जो वैल्यू है वो 6 घंटे के बराबर है। 1 मिनट चलने के लिए उसको 6 घंटा चाहिए, तो आपकी जो घड़ी थी वो कितने मिनट लेट थी? 5 मिनट। जो हमारी घड़ी थी वो 5 मिनट लेट थी, तो 5 मिनट चलने के लिए लिया गया समय, 5 मिनट चलने में लगा समय, 5 मिनट चलने में लगा समय। तो आपने कहा 1 मिनट में 6 घंटे, तो 5 मिनट में 5 × 6 बराबर हो जाएगा आपका 30 आवर्स, ठीक है ना। 30 घंटे यह घड़ी जो है लेगी सही समय बताने के लिए। तो 30 घंटे हम कहां से काउंट करेंगे? 30 घंटे हम कहां से काउंट करेंगे? जहां से हमारी घड़ी ने चलना शुरू किया था, और वो समय था आपका 3 PM ऑन संडे। क्या था आपका? जो है रविवार को दोपहर 3 बजे। यहां से आप जो है 30 घंटे काउंट कर लीजिए। तो संडे के 3 PM से मंडे के 3 PM तक 24 घंटे, ठीक है ना। संडे के 3 PM से और मंडे के 3 PM तक, ठीक है ना। मंडे के 3 PM तक 24 घंटे, ठीक है। मंडे 3 PM तक कितने घंटे हो गए? तो आपने कहा 24 घंटे। अभी 6 घंटे और चाहिए, 6 घंटे और चाहिए। तो अगर 3 PM में 6 घंटे और जोड़ देंगे, अगर इस 3 PM में हम 6 घंटे और ऐड कर देंगे, +6 कर देंगे, तो 6 3 कितना हो जाएगा? 9 PM आपका सही आंसर आ जाएगा। 9 PM आपका सही आंसर आ जाएगा। और कौन सा? मंडे 9 PM। तो सोमवार 9 बजे रात, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। सोमवार 9 बजे रात को वह घड़ी सही समय बता देगी। तो बात मेरी समझ में आई। टोटल मिनट बराबर टोटल आर के, टोटल मिनट निकल गए 8, टोटल आर निकल गए 48, 8 मिनट बराबर 48 आर के, तो 1 मिनट बराबर 6 आर के। तो 5 मिनट चलने में लगा समय कितना हो जाएगा? 30 आवर्स। 30 आवर्स हम कहां से काउंट कर लेंगे? संडे के 3 PM से। तो संडे के 3 PM से मंडे के 3 PM तक 24 आवर्स, और मंडे के 3 PM में अगर 6 आवर और जोड़ दें तो पूरे के पूरे आपके जो है 30 आवर्स हो जाएंगे, और समय निकल के आएगा आपका सोमवार रात 9 बजे घड़ी ने सही समय बताया होगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताएं। ए क्लॉक एडवांसेस बाय 12 सेकेंड एवरी 3 आवर्स। If it is set correctly on Sunday at 3 PM, then what time will it tell on Tuesday at 10 AM? एक घड़ी प्रत्येक 3 घंटे में 12 सेकंड आगे बढ़ जाती है। यदि उसे रविवार को दोपहर 3 बजे सही सेट कर चालू किया तो मंगलवार को प्रातः 10 बजे क्या समय बताएगी? ABCD में कौन सा आपका सही आंसर होगा? तो अब जरा देखिए, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं जो है, अब देखो ये भी आपका स्लो और फास्ट क्लॉक से क्वेश्चन है, लेकिन ये आपका अलग क्वेश्चन है। कह रहा है 3 घंटे में 12 सेकंड आगे बढ़ जाती है। अब सबसे पहले हम यहाँ पे टोटल आवर्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम टोटल आवर्स की बात करें, टोटल आवर्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे कितना आ जाएगा? तो कहाँ से कहाँ तक है? संडे के 3 PM से और ट्यूसडे को 10 AM तक। संडे के 3 PM से ट्यूसडे के 10 AM तक हमें टोटल आवर्स काउंट करने हैं। तो यहाँ पे जरा देखिए कितना आ जाएगा आपका? तो संडे के ऐसे काउंट करते हैं, संडे के 3 PM से मंडे के 3 PM तक, मंडे के 3 PM तक आपका हो जाएगा 24 आवर्स, ठीक है। मंडे के 3 PM से और ट्यूसडे के 3 PM तक अगर करते हैं तो 24 तो हमें लेना है, चूंकि मंगलवार को सुबह 10 बजे तक,
तो 3 AM, 3 AM कितने घंटे? 12 घंटे। कितने घंटे? तो आपने कहा 12 घंटे, 12 घंटे। ट्यूसडे के 3 AM से और ट्यूसडे के 10 AM तक कितने घंटे? 7 घंटे। सबको जरा आपस में टोटल कर दीजिए। तो 4 2 6 7 13 की 3 हासिल आया, 1 2 1 3 1 4, 43 आवर्स आ जाएगा। ठीक है ना। तो यहां पे जो आपके टोटल आवर्स आ गए वो आ गए 43 आवर्स। ठीक है ना। 43 घंटे घड़ी चली है। अब देखो अगर यहां पर आप जो है देखें तो दिया है कि 3 घंटे में 12 सेकंड घड़ी आगे बढ़ जाती है। तो आपने कहा 1 घंटे में कितना बढ़ जाएगी? तो आपने कहा 12/3, तो ये हो जाएगा 3 4 जा आपका 12, 4 सेकंड आगे बढ़ जाएगी, 4 सेकंड आगे बढ़ जाएगी। तो 1 घंटे में जब वह 1 घंटे में 4 सेकंड आगे बढ़ रही है, 1 घंटे में 4 सेकंड आगे बढ़ रही है और घड़ी जो है वह 43 आवर्स चल चुकी है, तो 43 घंटे में कितना आगे बढ़ेगी? 43 इंटू 4, तो 4 3 जा 12, 4 4 जा 16 और 1 हो जाएगा आपका 17। 172 सेकंड यह आगे बढ़ जाएगी। और 172 सेकंड का मतलब कितना हो गया? 60 60 120 और 60 60 कितना हो गया? 120 और 2 मिनट ये आ जाएगा, 52 सेकंड ये बचेंगे। तो ये आपका इसको हम लिख सकते हैं 2 मिनट 52 सेकंड, 2 मिनट 52 सेकंड, यही लिख सकते हैं। तो टाइम जो होगा वो आ जाएगा 10:02 10:02 ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। 10:02 यही समय तो होगा, क्योंकि 10 o'clock पर समय, भाई घड़ी में तो आपको 10 बजना चाहिए, लेकिन घड़ी दिखा रही होगी 10 o'clock 2 मिनट एंड 52 सेकेंड, 2 मिनट एंड 52 सेकेंड ये घड़ी समय दिखा रही होगी। घड़ी में करेक्ट 10 बजना चाहिए, लेकिन घड़ी ये समय दिखा रही होगी। क्यों? क्योंकि घड़ी हर 3 घंटे में 12 सेकेंड आगे बढ़ जाती है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से और बहुत कम समय में क्लॉक के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। ठीक है, जो क्लॉक को लेके जो भी आपके दिमाग में कंफ्यूजन है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। स्लो और फास्ट क्लॉक की बात जब भी आती है हमारे दिमाग में बातें, सर यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगाएंगे, कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, तो देखिए कितना आसान है सॉल्व करना, बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताएं। द टू हैंड ऑफ ए क्लॉक मीट ईच अदर एवरी 65 मिनट्स, टेल हाउ फास्ट और स्लो विल द क्लॉक बिकम इन 24 आवर्स। घड़ी की दोनों सुइयां प्रत्येक 65 मिनट पर आपस में मिलती हैं, बताइए कि 24 घंटे में घड़ी कितनी तेज या मंद हो जाएगी। ABCD में कौन सा आपका सही होगा? तो अब एक चीज देखिए, सबसे पहले यहां पर एक चीज जरा सोचिए। इसने कहा कि ये घड़ी की दोनों सुइयां प्रत्येक 65 मिनट पर आपस में मिलती हैं। तो आपने कहा कि अगर मिलने की बात करें तो जो करेक्ट समय है, ठीक है ना, अगर हम करेक्ट समय की बात करते हैं तो देखो आपको करेक्ट 12 बजे दोनों सुइयां मिलती हुई दिखाई पड़ेंगी। आपने कहा बिल्कुल करेक्ट 12 बजे दोनों सुइयां कुछ ऐसी दिखाई पड़ेंगी। ठीक है, जो आपकी मिनट की सुई है वह घंटे की सुई से क्या हो जाएगी? मिल जाएगी। अब अगर उसको मिलना है, अब अगर उसको जो है मिनट की सुई को आर की सुई से मिलना है, देखो तो मिनट की सुई को यहां से चलते 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 फिर से यहां पे आना पड़ेगा। 60 मिनट तो ये हो गया, और तब तक जो है मिनट की घंटे की सुई वो कहां पे जा चुकी होगी? 1 पे। तब तक जो आपकी आर की सुई अर्थात घंटे की सुई वो 1 पे जा चुकी होगी, अर्थात 5 मिनट उसको और चलना पड़ेगा। तो 1:05 पर फिर से सुइयां मिलेंगी, लेकिन तब तक जो है 1:05 पर दोनों सुइयां फिर से मिलेंगी, लेकिन तब तक मिनट की सुई ने उससे मिलने के लिए
60 मिनट की दूरी अधिक तय कर ली है। बात मेरी समझ में आ रही है कैसे? भाई देखो, करेक्ट 12 बजे दोनों सुइयां मिल गई। अब क्या है कि अब अगर दोनों सुइयों को फिर से मिलना है तो क्या करना पड़ेगा? मिनट की सुई को फिर से पूरा चक्कर घूम के आना पड़ेगा। अब मिनट की सुई अगर फिर से पूरा सर्कल घूम के आती है तब तक वह 60 मिनट की दूरी तक वो तय करेगी। तब तक क्या होगा? जो आपकी आर की सुई है वह 1 पे पहुंच चुकी होगी, वह 1 पे जा चुकी होगी, तो उसको 5 मिनट और जब तय कर लेगी तो 65 मिनट पे दोनों जो है मिल जाएंगी। अब आपको पता है कि मिनट की सुई को अगर 1 मिनट की अधिक दूरी तय करनी है, मिनट की सुई को अगर 1 मिनट की अधिक दूरी तय करनी है, 1 मिनट की अधिक दूरी, 1 मिनट की अधिक दूरी तय करने में लगा समय, तो आपने कहा ये तो आपका होता है 12/11। तो अब उसने कितनी अधिक दूरी तय की? 60 मिनट की। उसने 60 मिनट की अधिक दूरी तय की है। चूंकि आपको पता है कि जब वह 60 मिनट फिर से घूम के आएगी तभी जाके फिर से आगे वो 1:05 पे, चूंकि फिर से आगे वो 5 मिनट और चलेगी तब जाके वो मिनट की सुई से, आर की सुई से मिल पाएगी। कौन सी? मिनट की हैंड। तो 60 मिनट की अधिक दूरी तय करने में लगा समय, तो आपने कहा 60 × 12/11, ये हो जाएगा आपका 720/11। कितना हो जाएगा आपका? जरा भाग दे लीजिए। हो जाएगा आपका 11 6 जा 66, 11 5 जा 55, 65 सही 5/11 मिनट आपका आ जाएगा। ठीक है। अब एक चीज जरा देखिए, आप देख रहे हैं कि इनको करेक्ट समय पर कब मिलना चाहिए था? 65 मिनट पे। ठीक है ना? करेक्ट समय पे कब मिलना चाहिए था? वो करेक्ट समय था आपका 65 मिनट। अब अगर 65 मिनट के पहले मिल जाती हैं, 65 मिनट के अगर पहले मिल जाती हैं तो क्या हो जाएंगी? जो आपकी क्लॉक है वो स्लो हो जाएगी, और अगर बाद में मिलती हैं तो क्लॉक क्या हो जाएगी? आपकी फास्ट हो जाएगी। ठीक है ना? तो अब यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर देखो अब ये बात क्लियर हो गई कि अगर आपकी ये दोनों सुइयां, ठीक है ना, 65 मिनट के पहले मिल जाती हैं तो क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी। भाई धीमी घड़ी है, 65 मिनट में मिलनी चाहिए, पहले ही मिल गई मतलब वो धीमी चल रही है। और अगर बाद में मिलेगी तो मतलब ये है कि वो आगे निकल गई, उसको और आगे अभी जाना पड़ेगा। तो अब यहां पर तो ये क्लियर हो गया कि घड़ी जो है वो तेज होगी। क्यों? क्योंकि ये 65/11 मिनट पे मिल रही है। ठीक है ना? तो यहां पे इतनी बात क्लियर हो गई कि ये जो है घड़ी क्या हो जाएगी? फास्ट हो जाएगी। अब देखो कितना फास्ट होगी ये आपको निकालना है। तो यहां पर देखिए, अगर आप देखें तो 65 मिनट में घड़ी 5/11 मिनट तेज हो रही है, मिनट तेज हो जाती है, तेज हो जाती है, तेज हो जाती है, तेज हो जाती है, तेज हो जाती है। तो 1 मिनट में, तो 1 मिनट में तो आपने क्या हो जाएगा? 5/11 × 65। कितना हो जाएगा आपका? 5/11 × 65। तो आपने कहा कि अगर यहां से एक लाइन खींच लेते ताकि आसानी से हमारा क्वेश्चन पूरा हो जाए। ठीक है? तो 1 मिनट में 5/11 × 65 मिनट वह क्या हो जाएगी? तेज हो जाएगी। ये आंसर मिनट में आएगा, इतने मिनट वह तेज हो जाएगी। तो कह रहा है 24 घंटे में घड़ी कितनी तेज या मंद होगी, ये आपको बताना है। तो आपने कहा कि इस घंटे को मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि यहां पे जो हमें वैल्यू मिली है वो 1 मिनट की मिली है। यहां पे जो हमें वैल्यू मिली है वो किसकी मिली है? 1 मिनट की। 1 मिनट में इतना है, तो अगर इन 24 घंटों को मिनट में कन्वर्ट कर लें तो हमारी बात बन जाएगी। तो घंटे को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 24 में 60 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हमारा जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा मिनट में। ठीक है ना? अब देखो 1 मिनट में इतनी, तो इतने मिनट में, तो इतने मिनट में कितना?
तो आपने कहा तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा जो है आपका 24 इंटू 60 इंटू 5/11 इंटू 65। अब देखिए यहाँ पे जरा इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा ये, तो आपने कहा 13 5 जा 65, ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका जो है, जरा मल्टीप्लाई कर लीजिए, 0 और 6 चौको 24, 6 दूना 12 तो 14, 1440 अपॉन ये कितना आ जाएगा आपका 143 का जब इसमें भाग दोगे आप तो 10/10/143। अब ये क्या है आपकी फास्ट है, ये क्या है आपकी फास्ट है, क्योंकि आपको पता है आप ये पहले क्लियर कर चुके हैं, क्योंकि इनको मिलना चाहिए था 65 मिनट पर और ये मिल कब रही हैं 65/5/11 मिनट पर, मतलब वो है उससे 5/11 तेज हो गई है, ठीक है ना। तो ये आपकी फास्ट ही होगी, पहले से क्लियर था, ये पहले मैंने आपको क्लियर कर दिया था। तो 1 मिनट में इतना, ठीक है, तो 24 इंटू 60 मतलब इसको हमने मिनट में कन्वर्ट कर लिया, इतने मिनट में कितना, तो आपने कहा कि 24 इंटू 60 इंटू 5 अपॉन इतना हो जाएगा जो वहां पे दिया गया था, इसको मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ में, इतना आ जाएगा। यहां से जब सॉल्व करेंगे इतना जो है 10/10/143 मिनट क्या हो जाएगी, ये फास्ट हो जाएगी, तेज हो जाएगी। तो देखिए कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा, ये आंसर आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि घड़ी जो है वो आपकी फास्ट हो रही है, वह घड़ी इतने मिनट तेज हो जा रही है। तो जो 24 घंटे में जो है वह 10/10/11 मिनट क्या हो जाएगी आपकी, फास्ट हो जाएगी, तेज हो जाएगी। मेरी बात समझ में आ गई, कैसे करना है, कैसे होगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइए भाई क्या आएगा। There was some fault in Anil's watch at the time when his watch read 4:25. The true time was equal to the time of the mirror image of his watch. What was the right time? अनिल की घड़ी में कुछ दोष आ गया था, जिस समय उसकी घड़ी में 4:25 हो रहा था, उस समय सही समय उसकी घड़ी के दर्पण सही समय उसकी घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब के समय के बराबर था। सही समय क्या था? अब देखो यहां पर जो क्लॉक में है, अब यहां पे ये मिरर और वाटर इमेज की बात हो रही है, ठीक है। यहां पे तो क्या था, देखो कुछ दोष आ जाने के कारण जो 4:25 दिखाई दे रहा था वह उसके मिरर इमेज के समान दिखाई दे रहा था। तो राइट टाइम क्या था ये आपको बताना था। तो अब जरा हम थोड़ा इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं कि अगर मिरर इमेज और वाटर इमेज की बात होती है तो कैसे हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए मैं आपको बस कुछ शॉर्टकट चीजें बता देता हूं, बहुत ज्यादा आपको जो है यहां पर इस जब भी मिरर इमेज और वाटर इमेज की बात आए आपको बहुत ज्यादा वहां पर सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहां पे हम सबसे पहले बात कर लेते हैं मिरर इमेज की, ठीक है। किसकी बात कर लेते हैं, मिरर इमेज की। मिरर की अगर बात करें, मिरर इमेज, अब मिरर की अगर हम बात करते हैं तो मिरर दो तरीके से, एक आपका वर्टिकल और एक आपका हॉरिजेंटल, एक आपका वर्टिकल और एक आपका जो है हॉरिजेंटल। ये रखने का तरीका है, ठीक है ना, ये रखने का तरीका है। मिरर एक ही होता है, उसको हम दो तरीके से रख सकते हैं, वर्टिकल और हॉरिजेंटल, अर्थात लंबवत और क्षैतिज, ठीक है ना। अब देखो जो हॉरिजेंटल मिरर की इमेज है वो आपकी वाटर इमेज के समान होती है। हॉरिजेंटल मिरर की इमेज और वाटर इमेज दोनों एक समान होंगी, ठीक है ना। तो इसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे, इसको कहेंगे लंबवत दर्पण, इसको कहेंगे लंबवत दर्पण और इसको कहेंगे जो है क्षैतिज दर्पण, क्षैतिज दर्पण, क्षैतिज दर्पण, या कह सकते हैं जल प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब, ठीक है ना। क्या कह सकते हैं, जल प्रतिबिंब, ठीक है ना। क्षैतिज दर्पण या जल प्रतिबिंब। इसको वर्टिकल को क्या बोलेंगे, लंबवत दर्पण। अब देखो मैं आपको और बता दूं, अगर इस प्रकार से दर्पण कभी भी बना है, इस प्रकार से बना तो समझ जाइए कि वर्टिकल है। ये MN आपका वर्टिकल दर्पण है। अब वाटर इमेज, वाटर जैसे आप पानी है तो पानी तो आपके नीचे से बहेगा ना, वो आपके बराबर में तो नहीं बहेगा। तो अगर आपका मिरर कुछ ऐसा रखा हो, मिरर अगर ऐसा रखा है तो आप समझ जाइएगा ये आपका
हॉरिजेंटल मिरर है, या फिर जो है आपसे अगर कभी भी ए बी जो है वो हॉरिजेंटल है और एम एन आपका जो है वर्टिकल रखा है। क्लियर? अगर आपसे कभी वाटर इमेज की बात की है तो आप वहीं पर समझ जाइए कि वाटर इमेज में वही रूल लगेगा जो आप हॉरिजेंटल में लगाएंगे। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं वर्टिकल की, तो वर्टिकल मिरर में जो आपका चेंजमेंट है वो किस प्रकार से होता है, तो लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट बदल जाता है, और जो हॉरिजेंटल मिरर है उसमें अप डाउन बदलता है। जैसे पानी में कभी अपनी इमेज अगर देखी हो तो वहां पर क्या होता है, वहां पर अप डाउन बदल जाता है। ठीक है ना? अगर कोई आपसे पूछता है कि वर्टिकल मिरर में, अब देखो यहां पर हम इस प्रकार से इसको बना देते हैं, दो टेबल बना लेते हैं इस प्रकार से। एक तरफ हम लिखते हैं वर्टिकल मिरर, वर्टिकल, ठीक है ना, वर्टिकल मिरर। यहां पे इस टेबल को इस प्रकार से बनाते हैं और इसको थोड़ा सा और छोटा बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको समझ में तो आ ही गया है कि किस प्रकार से करना है। अगर ऐसा मिरर बना है तो ये वर्टिकल है, ठीक है ना, ये एम एन हो गया, और यहाँ पे इसको और आगे तक ले लेते हैं। ठीक, ये आपका एम एन दर्पण है, यहाँ पे क्लियर। अब जरा से एक बात करते हैं वर्टिकल मिरर की। वर्टिकल मिरर, इधर हम बात करेंगे हॉरिजेंटल मिरर कह दीजिए, हॉरिजेंटल मिरर कह दीजिए, या फिर आप वाटर इमेज कह दीजिए। दोनों में एक ही रूल लगेगा। ठीक है, अब देखो जरा, मैं आपको सारी टेबल, इस टेबल के थ्रू सब कुछ समझा देता हूं। यहां पे जो बदलता है वो राइट लेफ्ट बदलता है। यहां पे आपका राइट जो है किससे बदलता है, लेफ्ट से, लेफ्ट किससे बदलता है, आपका राइट से। यहां पे क्या चेंज होता है, अप डाउन, अप बदलता है डाउन से, डाउन बदलता है अप से। ठीक है ना, ऊपर और नीचे का भाग आपस में बदल जाता है, लेकिन लेफ्ट राइट नहीं बदलता। यहां लेफ्ट राइट नहीं बदलता, यहां अप डाउन नहीं बदलता। तो अब अगर मैं बात करूं यहां पे कौन से दो नंबर हैं, अगर घड़ी की पूरी बात करें, घड़ी के आपके 1 to 12 नंबर होते हैं जिन्हें हम डायल कहते हैं। अगर आपसे कोई डायरेक्ट पूछ लेता है कि आप मुझे बताओ कि वर्टिकल मिरर में कौन से दो ऐसे डायल हैं जो कभी भी आपके बदलते नहीं हैं, तो आप उसको बता दीजिए कि वर्टिकल जो मिरर होता है उसमें आपका जो न बदलने वाला डायल है वो है आपका 3 and 9। ये आपके एज इट इज रहते हैं। सॉरी, वर्टिकल मिरर में जो न बदलने वाले नंबर है वो आपके हैं 12 and 6। क्या है आपके 12 and 6, ये कभी भी नहीं बदलते। अगर हम बात करें हॉरिजेंटल मिरर में तो कौन से नंबर नहीं बदलेंगे, 3 and 9। चूंकि जब अगर आपके दिमाग में घड़ी है, देखो इस प्रकार से जरा सोच के देखिए, ऐसे ये घड़ी है, यहां पर ये घड़ी, ये 12 है, ये 6 है, ये आपका 3 है, ये आपका 9 है। जब वर्टिकल मिरर की बात आएगी तो घड़ी में लेफ्ट राइट बदलेगा, तो 12 6 नहीं बदलेगा, 3 जाएगा 9 की जगह, 9 जाएगा 3 की जगह। जब आपका हॉरिजेंटल बदलेगा तो 12 6 बदल जाएगा, 3 9 नहीं बदलेगा। तो अगर वर्टिकल मिरर की बात है तो आपका जो है 12 6 नहीं बदलेगा, और अगर हॉरिजेंटल या वाटर इमेज की बात है तो 3 और 9 नहीं बदलेगा। अब देखो, बाद में हम अब कोई भी अंक बदलने की बात नहीं करेंगे कि 1 किससे बदलेगा, ये सारी चीजें हमें कुछ नहीं करना। हमें डायरेक्टली एक चीज करना है कि अगर कभी भी आपको वर्टिकल मिरर दिया जाए तो आपको 1160 या 2360 से माइनस कर देना है, से घटा देना है, दिए गए समय को घटा देना है। ठीक है, दिए गए समय को आपको 1160 या 2360 से माइनस कर देना है। ठीक है, और अगर आपका हॉरिजेंटल या वाटर इमेज आ जाए तो इसमें एक कंडीशन को याद रखना है। मैं दोनों कंडीशन आपको बता देता हूं। सबसे पहली कंडीशन क्या है कि समय अगर 6 से कम है, टाइम की बात कर रहे हैं, समय 6 से कम दिया हो, समय 6 से कम दिया हो तो आप 6:30 से घटा दें, 6:30 से घटा दें, 6:30 से घटा दें।
और दूसरी कंडीशन है कि अगर समय 6 से अधिक दिया है, समय 6 से अधिक दिया हो, समय 6 से अधिक दिया हो, समय 6 से अधिक दिया हो तो 18:30 से घटा दे, 18:30 से घटा दें, 18:30 से घटा दें अर्थात माइनस कर दें। ठीक है, अगर आपका समय जो है 6 से कम दिया हो तो 6:30 से घटा दीजिए, अगर समय 6 से अधिक दिया हो तो 18:30 से घटा दीजिए। ठीक है ना। अगर कोई वैल्यू ऐसी हो जो 6:30 से नहीं घट रही, नहीं माइनस हो रही, तो आप यहां से 1 घंटे इससे उधार ले सकते हैं। ठीक है ना। जब भी आप उससे लीजिएगा पूरा 60 मिनट लीजिएगा। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे कोई वैल्यू आ जाएगी 5 बज करके आ गया 43 मिनट, 5:43। अब सर 30 से घटेगा नहीं, तो आप यहां से एक पूरा 60 मिनट उधार ले लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 90 मिनट, ये हो जाएगा आपका 5। हाँ, अगर 0 आता है, कभी माइनस करने पे 0 आता है, तो 0 मतलब होता है आपके क्लॉक में 12। जब 12 क्लॉक होता है तो आपका 00 लिख के आता है। तो इतनी बात क्लियर है। दूसरी बात, अगर कोई भी आपको दर्पण नहीं दिया गया, किसी दर्पण की कोई बात नहीं की गई, केवल इतना कहा गया कि मिरर इमेज बताइए, दर्पण प्रतिबिंब इसका क्या होगा ये बताइए, तो आप हमेशा किसकी बात करेंगे, वर्टिकल मिरर की। आप सबसे पहले वर्टिकल मिरर की बात करेंगे, अर्थात 1160 से ही आप माइनस करेंगे। अब जो क्वेश्चन आते हैं उसमें क्या होता है कि आपके ऑप्शन में गेम हो जाता है कि ना तो वहां पे लिखा था, हमने 1160 से माइनस किया तो वहां पे हमारा आंसर भी नहीं आया, तो आप एक बार 630 या 1130 से 1830 से भी माइनस करके उसको देख लें। घबराए नहीं कि नहीं यार ये गलत है क्वेश्चन, आप उसको एक बार इस वाले तरीके से भी माइनस करके देख लीजिए। तो यहां से भी हो सकता है भाई इस ऑप्शन पे रखा हो कि वहां पे किसी भी मिरर की बात की नहीं थी, तो सर आपने बताया था कि भाई वर्टिकल मिरर के तरीके से घटाना, हमने 1160 से माइनस तो किया लेकिन ऑप्शन नहीं मिला, तो आपने सोचा यार क्वेश्चन गलत है क्या। नहीं, क्वेश्चन गलत नहीं है, आप एक बार इस वाले तरीके से भी घटा के देख ले। ठीक है, बात क्लियर है। लेकिन अगर आपको कोई मिरर नहीं दिया गया, सबसे पहले आप किसकी बात करेंगे, वर्टिकल मिरर की। चलिए, तो अब जरा आते हैं अपने क्वेश्चन पे। देखिए कितना आसान हो गया आपके लिए क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन का आंसर देने में मुश्किल से आपको 5 सेकंड लगेंगे। जैसे देखिए, आपको पता कि 4:25 जो हो रहा था वो गलत समय था। ठीक है ना। उस समय सही समय उसकी घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब के समय के बराबर था, तो आपने क्या किया, दर्पण प्रतिबिंब मिरर इमेज की बात कर रहा है, किसी मिरर की बात नहीं है, तो आपने कहा डायरेक्ट मैं क्या करूंगा, 1160 से 425 को माइनस कर दूंगा। ठीक है ना, जरा माइनस करिए, कितना आ जाएगा आपका 10 में से 5 गए 5 और 4 में से 2 गए 2, यहां कितना बचेगा आपका 7:25 आपका सही आंसर हो जाएगा। सॉरी 25 नहीं आएगा, कितना आएगा ये 35 7:35 आपका सही आंसर हो जाएगा। तो कितना, एक छोटी सी जगह में तुरंत आंसर आ गया, एक छोटी सी जगह में तुरंत आपका आंसर आ गया, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाए। कितना समय आपको करने में लगा, कितना समय लगा, मुश्किल से मुश्किल आपको 5 सेकंड से भी कम का समय। तो चीजें अगर क्लियर है तो आप बहुत आसानी से हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का जरा आंसर मुझे बताइए भाई क्या होगा। अ क्लॉक शोज 7:20 o'clock, व्हाट विल बी द रिफ्लेक्टेड टाइम व्हेन सीन इन द मिरर। एक घड़ी में 7:20 हो रहा है, आईने में देखने पर प्रतिबिंबित समय क्या होगा। ABCD में क्या आपका सही समय होगा, मतलब इसमें कौन सा बहुत टाइम लगने वाला है। मुझे पता है कि मिरर इमेज की बात हुई है, 1160 से माइनस करना है, 720 दिया गया है, तो ये आंसर आ जाएगा। जब मैं माइनस करूंगा ये आ जाएगा 40, ये आ जाएगा आपका 4, और जब आपने माइनस किया तो देखो ऑप्शन में 440 दिया है, बिल्कुल दिया गया, तो बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, 4:40। तो अगर किसी भी मिरर की बात नहीं हुई तो हमेशा आप बात करेंगे वर्टिकल मिरर की, और वर्टिकल मिरर में आप 1160 या 23:60 से घटा सकते हैं, 23:60 से घटा सकते हैं।
ठीक है ना। 23:60 मतलब वो 24 घंटे, इधर हो गया 12 घंटे। भाई 24 घंटे इसलिए लेते हैं वहां पे क्योंकि कभी कभी जैसे मान लो 11:22 आ गया, आपने कहा 11 से 11 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। अगर आप समझदार हैं तो आपको 23:60 लेने की जरूरत ही नहीं है, आपको 24 घंटे लेने की जरूरत नहीं। अगर आपका कभी भी जैसे मान लो 12:20 लिखा हो, अगर 12:20 लिखा हो तो आप क्या करेंगे, उस 12 को 0 मान लीजिए, तो 11:60 से भी आपका हर काम हो जाएगा। अगर 0 आ जाता है घटाने पे तो उसको आप 12 मान लीजिए। अगर कहीं पे 12 दिया हो, कोई टाइमिंग आपका 12 दिया हो, उसको माइनस करना हो तो 12 को क्या मान लें आप 0 मान लें, तो आपका 11:60 से माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। अगर माइनस करने पे 0 आ जाता है तो 0 को आप 12 मान लीजिए, अगर नहीं मानना चाहते 23:60 से घटा लीजिए। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर जरा बताइए क्या होगा। ओनली द डॉट्स ऑन द डायल ऑफ ए वॉच रिप्रेजेंट द टाइम ऑन लुकिंग इन द मिरर, हर हैंड शोज 9:30, व्हाट इज रियल टाइम। एक घड़ी के डायल पर केवल बिंदु समय दर्शाता है, दर्पण पर देखने पर उसकी सुइयां 9:30 दर्शाती हैं, वास्तविक समय क्या है। आपने कहा बहुत सिंपल, कुछ नहीं है सर क्वेश्चन में, समय देखिए आंसर आ गया। मुझे पता है किससे घटाना है, 11:60 से। 9:30 को माइनस कर दीजिए, कितना आएगा, यह तो 30 हो जाएगा, यह आ जाएगा आपका 2:30 आपका सही आंसर हो जाएगा। 2:30, 2:30 ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा, ठीक है। अब बताओ क्या इससे भी आसान कुछ हो सकता है क्या, बहुत आसान है, ठीक है ना। कुछ भी आपको नहीं करना कि 1 किससे बदलेगा, 2 किससे बदलेगा, कुछ भी नहीं, डायरेक्ट आंसर आप दीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताएं। द क्लॉक सीन इन द मिरर शोज द टाइम ए 3:15, व्हाट इज द करेक्ट टाइम ऑन द क्लॉक। दर्पण में देखी गई घड़ी 3:15 बजे का समय दिखाती है, घड़ी में सही समय क्या है। तो 3:15 मतलब हो गया आपका 3:15, ठीक है ना, ठीक है ना। द टाइम ए 3:15 का मतलब हो गया 3:15। तो अब देखो 3:15 को किससे माइनस करना है, आपने कहा मिरर इमेज की बात है, डायरेक्ट 11:60 से माइनस कर दीजिए। 11:60 से अगर इसको हम माइनस करेंगे कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 45 और ये आ जाएगा आपका 845 आपका सही आंसर होगा। 845 आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब यहां पर इस बात को ध्यान देना है कि पहले आपको 11:60 से ही माइनस करना है। अगर 11:60 से माइनस करने पे ऑप्शन नहीं मिलता तब आप बात करेंगे हॉरिजेंटल या वाटर इमेज वाले कॉन्सेप्ट के। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। ओनली द डॉट्स ऑन द डायल ऑफ ए क्लॉक शोज द टाइम ऑन लुकिंग इन द मिरर, इट्स हैंड्स शोज 11:20, व्हाट इज रियल टाइम। एक घड़ी के डायल पर केवल बिंदु समय दर्शाता है, दर्पण पे देखने पर उसकी सुइयां 11:20 दर्शाती हैं, वास्तविक समय क्या है। अब देखिए यहां पे अगर मैं 11:60 का ही प्रयोग करता हूं, समय दिया गया है आपका 11:20, अगर मैं 11:60 की बात करूं तो 11:60 से 11:20 को माइनस करने पे कितना आ जाएगा, 0:40 आ जाएगा, नहीं आएगा। और 0:0 का मतलब कितना होता है, 0:0 का मतलब होता है आपका 12। 0:0 का मतलब क्या होता है घड़ी में 12, ठीक है ना। जब भी घड़ी में 12 बजता है, कभी 12 लिख के नहीं आता, हमेशा 0:0 हो जाता है। तो 0 का मतलब कितना हो गया, 12 हो गया, तो हो जाएगा आपका 12:40। कितना हो जाएगा 12:40, 12:40 आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। आप चाहे तो 23:60 से भी घटा के देख सकते हैं। अगर आप इसको 0 नहीं मानना चाहते तो देखिए यहाँ पे 2360 से आप 11:20 को माइनस कर दीजिए, 11:20 को माइनस कर दीजिए, आंसर वही आएगा। देखो यहाँ 40 आ जाएगा, यहाँ 12 आ जाएगा। अब ये डायरेक्ट आपका 12:40 आ गया। देखो तो यहां से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप इसको 0 को अगर आप समझ जाएंगे कि 12 माना जाता है तो आप यहां आपको इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सारा कुछ काम आपका 11:60 से हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। What will be the circular value of the included angle made by the hour hand and the minute hand of a clock at 3 o'clock in the afternoon?
एक घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई के द्वारा दोपहर 3 बजे अंतर्विष्ट कोण का वृत्तमान क्या होगा? π/4, π/3, 5π/12, π/2। पाई का मान होता है 360। पाई की वैल्यू कितनी होती है? पाई की वैल्यू होती है आपकी जो है सर्कल में कितनी होती है? 360। ठीक है, अब देखिए घड़ी में करेक्ट 3 बजा है, घड़ी में 3 बजा है तो घड़ी की सुइयां कुछ ऐसे होंगी, यहाँ पे ये और यहाँ पे ये, कुछ ऐसा 3 बजेगा। मिनट की सुई 12 पे, घंटे की सुई 3 पे, ये आर की सुई है, ये मिनट की सुई है। अब देखो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? तो आपने कहा जब घड़ी में करेक्ट 3 बजा होगा तो यहाँ पे राइट एंगल बनेगा, यहाँ पे राइट एंगल बनेगा। ठीक है ना, कौन सा एंगल बनेगा? 3 बजे आपका राइट एंगल बनेगा। ठीक है ना, राइट एंगल बनेगा। और राइट एंगल का मतलब हो गया, राइट एंगल का मतलब हो गया 90 डिग्री। राइट एंगल का मतलब हो गया 90 डिग्री, क्योंकि राइट एंगल में 15 मिनट की डिस्टेंस होती है। ठीक है ना, और करेक्ट 3 बजे करेक्ट 9 बजे आपका राइट एंगल बनता है। तो यहाँ पे आपका जो सुइयां हैं, दोनों सुइयां राइट एंगल बनाती हैं, अर्थात 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं। तो अंतर्विष्ट कोण कितने डिग्री का हो गया? 90 डिग्री। और 90 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं? π/4। क्या लिख सकते हैं? π/4, क्योंकि पाई का मान कितना है आपका? 360 है। 360 में अगर 4 का डिवाइड करें तो 90 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। तो π/4 लिख सकते हैं, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से जो है क्लॉक के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।